नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल, अतुल्य भारत एकता न्यूज फरीदाबाद से। और आज हम आए सेक्टर 16 फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में, जहां एनएसयूआई हरियाणा पूर्व प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री ने पूर्व प्रिंसिपल रुचिरा खुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इसको लेकर के मैंने आरटीआई लगाई थी, तो आरटीआई में कुछ एक मेन 4-5 चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जो कि मतलब इन बच्चों के, हमारे जो छात्रों के हितों के लिए जो पैसा आता है, जो छात्रों के अधिकारों, मतलब छात्रों की मतलब कहते हैं कि उनके सहयोग के लिए कोई पैसा आता है, वो पैसा इन्होंने गबन कर लिया है। तो मैंने उस पर आरटीआई लगाई थी। तो उसके जो रिप्लाई आया था, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लगाया था वो फाइन के बारे में लगाया था कि भाई फाइन कलेक्ट किया गया था, कितना फाइन आया था, कहाँ जमा करा गया, सारी चीज़ उसमें पता चली। तो उसमें पता चला कि जी करीब 3.25 लाख रुपये के आसपास फाइन आया था, लेकिन वो 5-6 महीने तो जमा ही नहीं किया गया। जब कंप्लेंट आई तो पता चला कि कोई फाइन भी इकट्ठा हुआ, किसी ने कंप्लेंट करी थी डीएचयू को, तो पता चला था कि वो किस तरीके का फाइन है और जो कि अब तक जमा नहीं हुआ है। उसमें भी जब अभी के जो प्रिंसिपल उन्होंने जब कमेटी बनाई, तो कमेटी में ये पता चला कि भाई उसमें भी काफ़ी सारी त्रुटियां हैं। तो उसकी एक कमेटी गठित करके उसमें जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, उन्हें अब डिपार्टमेंट देखा कि उस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या नहीं, और कितने एक्यूरेट अमाउंट था। तो ये जो आरोप है ये पिछले प्रिंसिपल पे जी बिल्कुल इनसे पहले वाले प्रिंसिपल के समय कार्यकाल का मामला है। उसके बाद दूसरा था कि जो कॉलेज में पिछले पुराने 50 साल से जो नाम भी बताया थे, डॉक्टर रुचिरा खुल्लर, जो इससे पहले प्रिंसिपल थी, अभी सस्पेंडेड है। तो दूसरा जो मैंने लगाया था, वो दूसरा मैंने ये लगाया था कि भाई जो हमारे कॉलेज में रद्दी पड़ा रहता था, रद्दी था, कबाड़ था, पुरानी अलमारियाँ थी, सारी चीज़ें थी, वो अचानक अगले दिन 1-2 दिन में गायब हो गई। अच्छा। तो उसके बारे में पता करा, मैंने कहा जिसका हुआ क्या है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई जो कि कॉलेज के पास में जो रद्दी बेची गई, इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रिकॉर्ड इनके पास अवेलेबल नहीं है। जो प्रिंसिपल है वही इसके लिए मतलब जिम्मेदारों से ही पता है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। कॉलेज ने कॉलेज की कोई भी संपत्ति बेचने से पहले या डिस्ट्रॉय करने से पहले कोई तो अनुमति ली जाती होगी ना? बिल्कुल अनुमति लेने, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसे थोड़ी। तो इस बारे में टोटल कितना अमाउंट का गबन किया? देखिए, उसका तो जब टोटल अमाउंट का तो तब पता चलेगा जब इसके बारे में टोटल पूरी तरह से इसकी जांच होगी, तब पता चल पाएगा भी कितनी चीज़ें बेची गई हैं। क्योंकि जब चीज़ खरीद के लाते हैं तो रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। 25 अलमारियाँ थी, 30 अलमारियाँ थी, कितनी संदूकें थी, कितने बेंच थे, कितने किलो रद्दी थी। एक जो चौकीदार है उनका कहना यह है कि 4 ट्रक माल भर के गया है, ऐसे 4 ट्रकों में माल गया है। तो 4 ट्रकों का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उसमें क्या है, 2 ट्रक उसमें लिखा हुआ है अपनी स्टेटमेंट में, तो आप लगा सकते हो कि 4 ट्रक में कितना माल आया होगा, कितने पैसे का वो माल होगा, लाखों रुपये का गबन है टोटल। उसके बाद पता चला कि विक्टोर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उन्होंने 75,000 रुपये दान दिए, हमारे कॉलेज में डोनेशन दी है। वो एक क्लर्क के माध्यम से इन्होंने निकलवा करके प्रिंसिपल ने खुद अपने पास रख लिया। वो क्या किया उस अमाउंट का, इसके बारे में भी इनके पास में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद एक हमारे यहाँ पे ना एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार के बिल मांगे थे मैंने, लेकिन सेमिनार का इन्होंने मोटा ब्यौरा तो दे दिया, लेकिन वो सेमिनार की जो मुझे एक्चुअल में पर हेड वाला सिस्टम था, जो सारी चीज़ें थी, मुझे छोटी बातें जाननी थी, वो मुझे इनसे पता नहीं चल पाया। उसके बारे में दोबारा से आरटीआई लगा दूंगा अभी। इसके बाद इन्होंने एक चौकीदार को रखा था एचकेआरएन से अलग, उसके लिए पूछा था मैंने, उसके लिए कोई कमेटी बनाई थी, कोई परमिशन थी, कोई नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। तो उसके बारे में पता चला, इन्होंने बताया कि कमेटी वाज फ्रेम्ड, कमेटी तो बनाई गई थी, बट नाइदर कमेटी वाज कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट नॉट डिड द कमेटी रिकमेंडेड एनी अपॉइंटमेंट, ऑल द डिसीजंस वर टेकन बाय द देन प्रिंसिपल एट दैट टाइम रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। ये चौकीदार के लिए भी और एक क्लर्क को दोबारा से रखा गया, तो उस क्लर्क के लिए भी सेम यही था कि उसके लिए भी कमेटी तो बनाई गई थी, लेकिन कमेटी से ना तो कमेटी से बात करी गई, ना कमेटी ने उसके लिए कोई रिकमेंड किया था। ये 5 पॉइंट निकल के आए थे। इस चीज़ को लेकर के आज मैंने ये प्रेस वार्ता रखी थी। ये सारे फैक्ट्स, ये सारे पॉइंट्स जो मेरे सामने ही पकड़ में आए हैं, ये सारे मैं डिपार्टमेंट के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, एसीएस के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, सबके सामने रखूंगा। अब देखना होगा ये होगा कि भैया जो तथाकथित ईमानदारी का ढोल पीटते हुए घूमते हैं, वो इन गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चों के अधिकारों का जो पैसे का जो गबन हुआ है, उस पर क्या एक्शन लेते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। पहले जिस समय पे ये हुआ था, उस समय पे भी भाजपा की सरकार थी, नायब सैनी मुख्यमंत्री थे, आज भी भाजपा की सरकार है, नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो अभी तक की इस आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा हो पा रहा है, उसमें पता चल पा रहा है कि भाई लाखों रुपए का गबन हुआ है। तो इस लाखों रुपए के गबन पे वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या नहीं, ये मतलब भविष्य की गोद में है, इसके बारे में पता चलेगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं तो इस बारे में पता ही नहीं है बेचारों को, कुछ भी स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है इसमें। तो ये तो डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स से तो फाइन मांगा, अभी आरटीआई लगा दी आपने? नहीं, आरटीआई तो ये रही, आरटीआई के रिप्लाई आने के बाद ही तो मैंने इस बात का खुलासा किया है कि भाई इस तरीके की चीजें मेरे सामने, मेरी नॉलेज में आई हैं। आरटीआई का खुलासा हुआ तभी तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसे चीजें इन्होंने कमेटी बनाई थी, नहीं बनाई थी, कौन से क्लर्क ने क्या बोल रखा है, कौन से लाइब्रेरियन ने क्या बोल रखा है, ये सारी चीजें इस फैक्ट में क्लियर है, आरटीआई में क्लियर है। अब इसके बाद जो इन्हें अपना करना है वो करें,
डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी बैठा है, जो चीजें करता है, मेरा काम है, मैंने जो चीज पकड़ में आई है वो सरकार के समक्ष रख दूंगा। आरटीआई के जवाब से आप संतुष्ट हैं या अभी और भी नहीं, कुछ एक पॉइंट है जो उन्हें मैं दोबारा से अपील करूंगा, जिनके लिए मैं कुछ एक पॉइंट हैं, जैसे कि एक जो सेमिनार वाला है, इसमें एक वो जो पर्सनल बिल पूछा था मैंने, उसकी डिटेल मांगी थी बिल की, वो डिटेल नहीं दी इन्होंने, उस डिटेल को क्लियर करवाना है। उसी में तो क्लियर पता चल के आएगा कि कौन सी चीज़ में कितने रुपए का गबन है और नहीं है। धन्यवाद।